Hello student, welcome back to our class and welcome back to our YouTube channel. Student, I am Pooja Yadav from Sugar Singh Children Academy. Today I will teach you maths. Your subject is maths and today's topic is addition. Addition in column. आपको आज हम कॉलम में एडिशन सिखाने वाले हैं. तो आज जो आपको एडिशन सिखाने वाले हैं वो टू वे में होता है. जैसे फर्स्ट वे हमारा हो गया अक्रॉस एंड सेकंड वे हो गया हमारा डाउन. Look at here, student. We can add number in two ways. हम two ways में जो है एडिशन कर रहे हैं. पहला जो हमारा वे है वो अक्रॉस वे है और जो सेकंड वे है हमारा वो है डाउन वे. ओके, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना सके. अगर आप इस तरह से आपके अक्रॉस वे में आपके क्वेश्चंस आ गए, आपको एडिशन करना हो तो वो आप कर सके इजीली. और अगर इस तरह से डाउन में भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सके. इस तरह से दोनों तरीकों को मैं आपको बताने वाली हूँ. ध्यान से देखिए, यहाँ पे वॉच केयरफुली एंड लर्न इट. इसको सीखिए, याद करिए, देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे अक्रॉस वे से हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट हमारा अक्रॉस वे है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो है 2. देखिए दिस इज योर फर्स्ट डिजिट. ये आपका पहला नंबर है, ये है नंबर 2. देन प्लस 4 इज इक्वल टू. अब ये यहाँ पे जो बॉक्स मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे आपको आंसर करना है. आपकी बुक में एक्सरसाइज है ये अक्रॉस वे एंड डाउन वे. तो इस वजह से मैं आपको ये दोनों में सिखा रही हूँ और आपको फ्यूचर में अगर इस तरह से कोई भी एडिशन करना हो तो आप इजीली कर लें. ओके, देखिए यहाँ तो पहला हमारा है नंबर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू. अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर करना है. तो अक्रॉस वे में कैसे करते हैं, जैसे डाउन वे में मैंने आपको बताया कि साइड में लाइंस को ड्रॉ करते हैं. अक्रॉस वे में भी आपको क्या करना है, 2 है तो 2 के ऊपर 1 2 ये मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दिए. ओके, क्या करना है, लाइंस ड्रॉ कर दिए. अगर आप लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो आप अपनी फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं कि पहले 2 ले लिया, उसके बाद फिर है मेरा 4 1 2 3 4 इस तरह से भी कर सकते हैं. बट ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. ये आपको इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके ऐड करना चाहिए क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं. तो आपको ये इस वे से अगर करेंगे बाय ड्रॉइंग लाइंस तो उसमें आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आपको काउंट करने में इजी होगा अगर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो. ठीक है, तो नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं. एंड सेकंड नंबर इज योर प्लस है, उसके बाद है 4. सेकंड नंबर इज योर 4. देन यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 लाइंस ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4. ओके, तो देखिए यार अक्रॉस वे जो होता है उसमें डिजिट इस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से. और जो डाउन वे में होता है उसमें डिजिट कैसे लिखी जाती है, ऊपर नीचे करके लिखा जाता है. ओके, क्लियर. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब मैंने क्या किया, 2 नंबर के लिए मैंने 2 लाइंस ड्रॉ किया और नंबर 4 के लिए मैंने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ की. अब इसे हमें क्या करना होगा, अब इन दोनों समूहों के लाइंस को दो जगह जो यहाँ पे 2 लाइंस है, यहाँ पे 4 लाइंस है, इनको हमें क्या करना है, एक साथ काउंट कर लेना है. ओके, जब हम इनको पहले फिर इसके बाद इनको एक साथ काउंट कर लेंगे, जो आएगा टोटल वो हमारा आंसर हो जाएगा. लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6. 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. मतलब 2 लाइंस और 4 लाइंस मिला के कितने हो रहे हैं हमारे, टोटल हमारे 6 लाइंस हो रहे हैं. तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6. ओके स्टूडेंट, समझ में आया. ये हम जब भी क्वेश्चन इस तरह से कॉलम में हम जब कर रहे हैं तो जब आपको इस तरह से कॉपी में एक्सरसाइज है, बुक में एक्सरसाइज है, तो वो अक्रॉस में है. मतलब वो आपका ये कॉलम जो है इस तरह से कॉलम बने हैं और डाउन में आपके कॉलम जो है इस तरह से बने होते हैं ऊपर नीचे करके. ओके, तो ये हमने आपको सिखाया कि आप इस तरह से करेंगे. एडिशन का आपको दोनों वे में एडिशन करना है, ऐड करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है. बस आपको ये बताना है इसमें कि ये अक्रॉस वे है, मतलब इस तरह से डिजिट लिखी गई है. इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे प्लस यहाँ पे है और इज इक्वल टू के लिए जो है बॉक्स बना हुआ है प्रॉपरली. बट ये डाउन वे जो है यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे आपको 2 है, उसके बाद प्लस 2 के नीचे हमने 5 कर दिया है और ये प्लस आपका इस साइड में हो जाएगा नीचे. और उसके बाद इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हमें आंसर लिखना है इज इक्वल टू के सामने. यहाँ पे भी इज इक्वल टू के सामने ही आंसर करना है. यहाँ पे बस आपको फर्क ये नजर आ रहा है कि ये आप इस तरह से लिखा गया है स्लिपिंग वे में और ये आपका डाउन वे में ऊपर नीचे बॉक्सेस में लिखे गए हैं. ओके, क्लियर. कट करना दोनों को ऐड ही है. अब ये मैंने आपको इस तरह से सिखा दिया कि आप लाइंस को ड्रॉ करके इस तरह से अक्रॉस वे में कर सकते हैं. वैसे ही सेम आपको सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे भी है, डाउन वे में भी. बट
फर्क ये है कि ये जो नंबर्स है वो आपके ऊपर नीचे है। ये 2 है, नंबर 2 के लिए हम यहाँ पे 1 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं। अब ये नंबर 5 है तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हम 5 लाइंस जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है 2 + 5, हाँ, इन दोनों लाइंस को हमें काउंट कर लेना है। तो हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जा रहा है 7। ओके, 2 + 5 = 7। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे हमने लाइंस जो ड्रॉ किए ये सीधे सीधे ऐसे पहले यहाँ इस नंबर के सामने किया और उसके बाद फिर इस नंबर के सामने किए। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें बॉक्स वाइज ऊपर नीचे है तो नंबर्स ऊपर है और नीचे है। उसके बाद तो हम पहले यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके नीचे वाले नंबर के सामने। मतलब लाइंस आपको हमेशा नंबर के सामने ही ड्रॉ करने हैं ताकि आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो। ओके, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसको ओरली भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम यहाँ पे एट वे को हम पहले कंप्लीट करते हैं एडिशन, देन आफ्टर हम इसको जो है डाउन वे को भी सॉल्व करेंगे। ओके, टू गेट हियर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 5 + 4 = अब यहाँ पे हमें आंसर करना है। तो 5 + 4 क्या करना है, 5 नंबर्स के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइंस पहले ड्रॉ कर लेना है। देन आफ्टर +4, अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 लाइंस पहले ड्रॉ कर लिए फॉर द नंबर 4। ओके, 5 नंबर के लिए 5 लाइंस एंड 4 नंबर्स के लिए मैंने 4 नंबर के लिए मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को 5 के और 4 लाइंस को एक साथ काउंट करना है। काउंट विथ मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, then 5 + 4 = 9। Your answer is 9। क्लियर? ये कॉलम में आपको सिखा रहे हैं, 2 वे में सिखा रहे हैं कि 2 तरह से कॉलम बने रहते हैं आपके बुक में या कॉपी में। तो एक आपका अक्रॉस वे में कॉलम बने होते हैं और सेकंड जो हमारा बना हुआ कॉलम वो है डाउन वे में। ठीक है, एडिशन दोनों में करना है, कोई डिफरेंट नहीं है, आपको कोई यहाँ पे अलग चीज नहीं है, सेम चीज है, बट ये कॉलम्स जो है अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडिशन दोनों ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 4 + 6 = अब यहाँ पे आंसर होगा 4 के लिए क्या करना है, 1 2 3 4 लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। देन आफ्टर 6 1 2 3 4 5 6, ये देखिए है ना। अब हमें क्या करना है, 4 और 6 दोनों लाइंस को एक साथ काउंट करना है। तो पहले हम 4 इधर वाले लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वंस अगेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 4 + 6 = 10। टोटल कितने लाइंस हो गए मेरे, 10 लाइंस हो गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 + 2 = यहाँ पे आंसर होगा। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया, लाइंस को ड्रॉ करेंगे, लाइंस ड्रॉ करके फिर उसको एक साथ काउंट करेंगे, काउंट करके फिर हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे। ओके, 4 यहाँ पे मुझे कितने लाइंस ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ हियर 4 लाइंस फॉर द नंबर 4 1 2 3 4। ओके, क्लियर? ड्रॉ हियर 4 लाइंस एंड आफ्टर 2 + 2, यहाँ पे 2 है, नंबर 2, सो ड्रॉ हियर 2 लाइंस फॉर द नंबर 2 1 2। मैंने 4 के लिए 4 लाइंस ड्रॉ किए हैं, 2 के लिए 2 लाइंस। ओके, देन आफ्टर काउंट द ऑल लाइंस टुगेदर 1 2 3 4 5 6। टोटल हाउ मेनी लाइंस, 6 लाइंस। सो 4 + 2 = 6। ओके स्टूडेंट, क्लियर? दिस इज कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 1 + 8 = यहाँ पे आपका आंसर होगा। जो बॉक्स में छोड़ रखे यहाँ पे आंसर होगा, जैसे आपकी बुक में भी है एक्सरसाइज, तो इसी तरह से आप अपनी बुक में भी करिए। काउंटिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि काउंटिंग में और लाइंस ड्रॉ करने में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, ध्यान देना है वो, क्योंकि काउंट करने में, ड्रॉ करने में अगर मिस्टेक हो जाएंगे तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, सो नंबर 1, यहाँ पे मुझे 1 लाइन ड्रॉ करना है बिकॉज हियर इज नंबर 1। ओके, +8। अब यहाँ पे क्या है, 1 + 8। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ हियर 8 लाइन फॉर द नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट, एक बात का ध्यान देंगे, जब हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर लिया, तो जब पूरी लाइन
करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज 1 2 3 4 कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ड्रॉ, तो वहां पे मिस्टेक हो जाती है। पता चला आप 1 2 बोल दिए और 3 पे पहुंच गए, 2 ही लाइंस आपने ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो उन बच्चों के लिए है जो बहुत जल्दी काउंट करते हैं, बहुत जल्दी ड्रॉ करते हैं। आप आराम से 1 1 लाइन को ड्रॉ करिए, काउंट कर करके, बोल बोल के, ठीक है, तो आपके आंसर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। कम टू द आंसर पे आते हैं। अब क्या करना है, काउंट द ऑल लाइंस टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 plus 8 is equal to 9. Your answer is 9. Clear? 2 plus 4 is equal to 6. 5 plus 4 is equal to 9. 4 plus 6 is equal to 10. And 4 plus 2 is equal to 6. Once again, ये 2 टाइम हो गया। 1 plus 8 is equal to 9. ये हमने एक्रोस के कॉलम में एडिशन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं डाउन में कॉलम में कि कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाया, दिखाया। अब हम इससे रिलेटेड कॉलम से, इस डाउन में कॉलम से मैं और भी सारे सम्स करने जा रही हूँ, तो आप इसको सॉल्व करिए, ऐसा ऐड करिए। ओके, 4 plus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 4 plus 2। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक्रोस में तो इस तरह से कॉलम बने थे, अब डाउन में इस तरह से कॉलम बने हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे स्पेस है। अगर आपके कॉलम में स्पेस नहीं है, आपके बुक में या कॉपी में, कोई बात नहीं, आप उसके बाहर, उसके सामने ही, कॉलम के सामने ही बाहर आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस। ओके, कम हियर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज योर 4। सो ड्रॉ हियर 4 लाइंस, 1 2 3 4। मेरे पास स्पेस है कॉलम के अंदर, तो मैं कॉलम के अंदर ही ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपकी कॉपी या बुक में नहीं है, तो बाहर भी कॉलम के सामने बिल्कुल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर 2। अब हमें क्या करना है, पहले मैंने 4 के लिए मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब नंबर 2 के लिए हमें लाइंस ड्रॉ करने हैं 1 2। तो ये मैंने 4 और 2 लाइंस ड्रॉ कर लिए दोनों नंबर के लिए। हमें क्या करना है, काउंट द ऑल लाइंस, 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 plus 2 is equal to 6. Okay, 6. Your answer is 6. Come to the next. 7 plus 1 is equal to, यहाँ पे आंसर करना है। आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ रखा है। और ये आपको पहले इसके लिए लाइन ड्रॉ करना है, 7 के लिए, देन आफ्टर 1 के लिए, उसके बाद काउंट करेंगे और आंसर जो भी आएगा, काउंट करने के बाद टोटल लाइन जितने होंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, कम एंड ड्रॉ योर लाइन 7। 1 2 3 4 5 6 7 lines. Count carefully. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, and after 1. Okay, and then count the all lines together. 1 2 3 4 5 6 7 and 1 8. 7 plus 1 is equal to 8. Your answer is 8. Clear? Come to the next question. Next is your first digit is your 1. So draw here 1 line, and second number is your 5. So draw here 5 lines for the number 5. 1 2 3 4 5. Okay, clear? Count again. 1 2 3 4 5. Okay, 1 plus 5 is equal to, here is your number answer, 5 plus 1 6. Your answer is 6. Okay, clear? Come to the next question. Next is your 5 plus 7 is equal to, here is your answer. यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स छोड़ रखे हैं। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या करना है, 5 नंबर के लिए 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5, देन 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने यहाँ पे 7 लाइंस ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 5 लाइंस ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, एक साथ सबको काउंट करना है। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 plus 5 is equal to 12. 1 2 12. Clear? Come to the next question. 3 plus 2 is equal to, your answer. तो पहले मैंने 3 के लिए 1 2 3 लाइंस ड्रॉ किए, then after 2 draw the 2 lines 1 and 2. Count the all lines together. 1 2 3 4 5. Okay, 3 plus 2 is equal
8, 9, 10। तो पहले जैसे लाइन्स ड्रॉ करना है तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर वाले लाइन्स हम काउंट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले लाइन्स को काउंट कर ले रहे हैं। अब आपका आंसर यहाँ पे हो गया 1, 0, 10। ओके, क्लियर? ये आपका कंप्लीट हो गया। एक्रोस वे में क्या करते हैं, ये यहाँ पे पहले हम इस लाइन को काउंट करेंगे, उसके बाद इस लाइन को काउंट करेंगे। दोनों लाइन को काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे बॉक्स में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एडिशन। कॉलम में मैंने आपको 2 वे में सिखाया, अक्रॉस वे में कैसे कॉलम में अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे, और डाउन वे में है अगर कॉलम में तो वो आप उसको कैसे ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।